बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के हिस्से में अरबों रुपए का फंड आ गया। 48 अरब 55 करोड़ रुपए की स्कीमें मंजूर। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की जेर सदारत स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास। मुजवजा स्कीमों की तफसीलात पर गौर किया गया। चकझुमरा, जड़ावाला, तांदरियावाला, झंग, कबालिया, टोबाटेक्सिंग और कोचरा भी शामिल कर लिए गए हैं। मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। गोजरा के मंजूर शुदा सीवरेज सिस्टम में 10 किलोमीटर तोसी की भी मंजूरी दी गई है। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की जेर सदारत सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास फैसलाबाद डिवीजन में मुजवजा स्कीमों की तफसीलात पर गौर। सिटीज प्रोग्राम में चकझुमरा, जड़ावाला, तांदनियावाला, झंग, कमालिया, टोबाटेक्सिंग और गोजरा शामिल। फैसलाबाद डिवीजन में 48 अरब 55 करोड़ रुपए की स्कीमों की मंजूरी दी गई। मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल चीफ अफसरों की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि चीफ मिनिस्टर सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मुनफरिद मंसूबा है। दहाइयों से मौजूद सीवरेज और अर्बन फ्लडिंग के मसाइल हल होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने आबादियों की 2050 तक की जरूरियात पूरी करने का हुक्म दिया है। पहली बार शहरों में इतनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है। सूबाई वजीर की बरसों पहले बगैर प्लानिंग बनाई आबादियों को नजरअंदाज न करने की हिदायत। बगैर प्लानिंग बनने वाले मोहल्ले मुतलका म्यूनिसिपल कमेटी अपनी हदूद में शामिल करे। पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का खास जुज्व अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम है। नए माली साल से 61 शहरों में सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। हर शहर में बारानी पानी जखीरा करने के लिए टैंक या पॉन्डिंग एरियाज बनाएंगे। इजलास में गोजरा के मंजूर शुदा सीवरेज सिस्टम में 10 किलोमीटर तोसी की मंजूरी दी गई। वजीर बल्दियात की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी। वजीर बल्दियात ने फैसलाबाद डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी की तारीफ की। कैमरा टीम के हमरा इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद के साथ किए वादे वफा न किए। मेट्रो बस का मंसूबा ADP में शामिल ना किया गया। गटवाला पार्क का सफारी पार्क का दर्जा देने का वादा भी वफा न हो सका। हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद के साथ किए अहम वादे वफा न किए। मेट्रो बस का मंसूबा ADP में शामिल न किया गया। गटवाला पार्क को सफारी पार्क का दर्जा देने का वादा वफा न किया गया। IT यूनिवर्सिटी के क्याम की समरियां भी किसी काम न आई। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की सिफारिशात भी किसी काम। हुकूमत पंजाब ने अरबों रुपए का बजट अर्बन बस पर दिया, जबकि मेट्रो बस को आइंदा ADP की तरफ ले जाने का अंदिया जाहिर किया गया। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। बजट मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बजट में 5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर बल्दियात का कहना है जुलाई तक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। आपको अपडेट करें कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आइंदा माली साल के बजट में 5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। बजट मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए वर्किंग शुरू कर दी गई है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बजट में 5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि जुलाई तक कानून साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब सूबाई बजट में टोबाटेक्सिंग के शहरियों की भी सुनी गई है। 20 साल बाद अहम शाहराहों की तामीर अब होगी। कबालिया से चीचा वतनी तक टूटी फूटी सड़क तरक्याती मंसूबे में शामिल की गई है। सड़क की तामीर पर 1 अरब 17 करोड़ लागत आएगी। दोरैया सड़क आइंदा माली साल में इसी में कमालिया से चीचा वतनी तक टूटी फूटी सड़क को सालाना तरक्याती मंसूबे में शामिल कर लिया गया। 1 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत से सड़क की तामीर होगी। दोरैया सड़क साल 2025-26 के दरमियान तामीर होगी। सड़क की लंबाई 31 किलोमीटर होगी। सड़क की तामीर न होने से मुसाफिरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा हाईवे सड़क की तामीर का काम मुकम्मल करेगी। 2 मोटरवे होने के बाद सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ चुका है। कमालिया से चीचा वतनी सड़क की तामीर से ट्रैफिक हादसात में भी कमी होगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर नकवी, सिटी 41, टोबाटेक्सिंग। झंग के बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए तज़यीन और आराइश के मंसूबे शुरू करने का फैसला। तज़यीन और आराइश के लिए 7 करोड़ 20 लाख के फंड्स जारी। उस्मानिया बाजार, शोरकोट और मेन बाजार गढ़ महाराजा पर फंड्स खर्च होंगे।
जंग में शोरकोट और गढ़मराजा की शहरियों के लिए अच्छी खबर। जिला इंतजामिया ने दोनों तहसीलों के मरकजी बाजारों की बहाली और खूबसूरती के लिए मंसूबों की मंजूरी दे दी। उस्मानिया बाजार शोरकोट और मेन बाजार गढ़मराजा के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। उस्मानिया बाजार के पुराने और नए ब्लॉक में गलियों की हालत बेहतर बनाने के लिए नई टफ टाइल्स बिछाई जाएंगी। सेवरी लाइनों और मेन होल्स की मरम्मत के साथ साथ निकासी आप के लिए नाला भी तामीर किया जाएगा। बाजार में जदीद LED फ्लड लाइट्स नस्ब की जाएंगी, जबकि सजावटी घोड़सवार मुजस्मे भी लगाए जाएंगे। मेन बाजार गढ़मराजा में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सड़कों और सोलिंग की मरम्मत और नई तामीर होगी। फूलदार पौधों और दरख्तों की शजरकारी से माहौल को भी खुशगवार बनाया जाएगा। मंसूबों पर अमल दरामद म्यूनिसिपल कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। रेलवे हुकाम का ट्रेन के किरायों में 3% इजाफे का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ट्रेन की तमाम क्लास के किरायों में 3% इजाफा किया गया। सस्ता सफर का जरिया महंगा होने लगा। रेलवे हुकाम का ट्रेन किरायों में 3% इजाफे का फैसला। तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में 3% इजाफा किया गया। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। फ्रेट ट्रेन किरायों में 4% इजाफा किया गया। ड्राईपोर्ट पर किरायों में 10% इजाफा किया गया। फ्रेट किरायों में इजाफे का इतलाक 23 जून से होगा। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। मुसाफिर का कहना है कि किरायों में इजाफा वापस लिया जाए। रेलवे सफर का सस्ता जरिया है, महंगा ना किया जाए। किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान। पंजाब से कहना चाहूँगा कि किरायों में जो सा कमी करे। आज भी 3% किराया जो सा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है सर कि गवर्नमेंट टिकटों में कुछ रियायत करे, गरीब वहाँ के मसाइल का कोई हल करे। गरीब तो पहले ही पिछड़ा है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है गरीब। किरायों में जितना ज़्यादा बढ़ा दिया है, किराया कम किया जाए। गरीब आदमी को सफ़र करने के लिए कुछ सहूलत कुछ तो ख्याल कर लें। गरीब आदमी आगे ही पिछ रहा है। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से किरायों में इजाफे को फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। आटे की कीमत में मजीद कमी, मगर रोटी सस्ती न हुई। आटा 3,200 रुपए मन से कम होकर 3,000 रुपए मन हो गया, मगर रोटी 15 रुपए की ही फरोख्त हो रही है। आटे की कीमत तो कम हो गई, मगर रोटी सस्ती ना हो सकी। आटे की कीमत 4,400 रुपए से कम होकर 3,200 रुपए फी मन हो गई, मगर रोटी 15 रुपए पर ही बरकरार। आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया गंदम और आटे की कीमत के हिसाब से रोटी की कीमत मुकर्रर करे। इस वक्त रोटी की कीमत 10 रुपए होनी चाहिए। देखिए, जब थैले की कीमत 4400 रुपया थी, ठीक है, मन के हिसाब से, तो उस वक्त भी रोटी जो है ना वो 15 रुपए की 13 रुपए की मिलती थी। अब जबकि 2200 रुपए मन मिलती है कनक, लेकिन इसके बावजूद है रोटी की कीमत वहीं की वहीं है। 15 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए, जहाँ जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि इसकी एक कीमत मुकर्रर की जाए जो 10 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से है। शहरियों का मजीद कहना था कि जिला इंतजामिया रोटी की कीमत 10 रुपए मुकर्रर कराए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। बजट 2025 से 26 पर एतराज़ात जमा कराने का सिलसिला जारी। 37 से इश्क के ऊपर कारोबारी बरादरी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कारोबारी तबके का कहना है कि खौफ व हिरास से कारोबार नहीं चल सकता। ऐसे हालात में मजीद इंडस्ट्री बंद होगी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की रिपोर्ट में। टैक्स डिफॉल्टर्स और टैक्स फ्रॉड के इल्जामात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के कवानीन में तब्दीली के मामले पर टैक्स गुजारों को तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्वज़ा कवानीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कमिश्नर FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की तजवीज़ सामने आई है। AC या DC लेवल का अफसर गिरफ्तारी कर सकेगा। ताजर कहते हैं ऐसे इकदाम से FBR की हिरासत में मजीद इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब कारोबारी बरादरी का 37A शिक के खात्मे का मुतालबा। ताजरों का कहना था कि 16वें ग्रेड के अफसर का फैक्ट्री पर कब्जा नामंजूर है। ग्रे क्लॉथ की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स का भी मुतालबा। एडवाइजर फेडरल चैम्बर शेख मुजम्मल की सिटी 41 से गुफ्तगू। शेख मुजम्मल कहते हैं हम लीडरान गोहर एजाज और अहसन तनवीर के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। कारोबारी सरगर्मियां डर और खौफ से नहीं चल सकती। वो किसी भी सूरत में जो है ये मंजूर नहीं किया जाएगा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि जी वो किसी किस्म का ऐसा कोई अमल करें जिसमें हरासमेंट पैदा हो। लोगों के लिए एक खुशगवार माहौल चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए। कारोबारी अफराद कहते हैं अगर साजगार माहौल न मिला तो ऐसे खौफ व हिरास से मजीद फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का एक रोज़ा दौरा फैसलाबाद। वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी
ख्वाजा सलमान रफीक ने कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की है। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान और आरपीओ ज़ीशान असगर ने इंतजामात के बारे में ब्रीफ किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कबीना कमेटी बराए अमन और अमान का फैसलाबाद का दौरा। डिवीजन में तमाम 4402 मजालिस और 1528 जलूस के इंतजामात मुकम्मल। 160 शाला बयां ज़ाकरीन और मुकर्ररीन की जिला बंदी और 119 की जबान बंदी के अहकाम जारी। फैसलाबाद में 234 अफराद को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया गया। पुलिस की मदद के लिए आर्मी की 12 और रेंजर्स की 10 कंपनियां भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर सूबा भर में जाकर इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पंजाब में इंतजामात मसाली हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के असूल के तहत पुरअमन मुहर्रमुल हराम की जानिब गामजन है। इंतजामिया महकमा दाखिला के जारी करदा क़वायद और ज़ब्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुकामी मेंबरान असम्बली, तमाम डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और मुतलका दारों के नुमाइंदगान की शिरकत। तमाम मकताबे फिक्र के उलमाए मुशाख ने मुहर्रमुल हराम के इंतजाम पर एतमानान का इजहार किया। फैसलाबाद डिवीजन में पुरअमन मुहर्रमुल हराम के लिए हम सब इकट्ठे हैं। बुनियादी तौर पर तो अमन मान के वाले से मुहर्रम में जिम्मेदारियां वो देखी जा रही हैं, जो सीएम साहबा की डायरेक्शन है वो देखी जा रही हैं, गैप्स जो उनकी निशानी की जा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी साथ होती है। तो एक तो वो हमारा रूटीन है जो हम हर साल करते हैं। तो आज हमने फैसलाबाद किया, परसों इंशाल्लाह रावलपिंडी करेंगे, फिर साहिबाल, लाहौर और फिर हम डेरा गाजी खान, बहालपुर और मुल्तान डिवीजन करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफीक की सिटी 41 के साथ खुसूसी गुफ्तगू। सलमान रफीक का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर के शहरों में सेहत और मुहर्रमुल हराम की सहूलियत का जायजा लेने लिए विजिट कर रहा हूँ। फिलंथ्रॉपी जो लोग कर रहे हैं उनके हवाले से और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो एक एमरजेंसी की एक्सटेंशन है वो की है, और इसके अलावा दीगर बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे एडीपी में बजट में आए हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते पास होंगे। तो ओवरऑल पंजाब में जो हेल्थ की सूरत हाल है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। सरगोदा अस्पताल का सुबह ने विजिट किया था, कार्डिक इंस्टीट्यूट नया बन रहा है, चांदमा पहले शुरू किया था और इंशाल्लाह वो इस साल अपना काम शुरू कर देगा। ख्वाजा सलमान रफीक का मजीद कहना था कि पंजाब में इंतजामात मसालियां और तमाम इंतजामिया और फोर्स तैयार है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के असूलों के तहत पुरअमन मुहर्रमुल हराम की जानिब गामजन है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफीक की FIC आमद मुखय्यर हजरात के ताउन से बनने वाले 150 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी वार्ड की इमारत के संग बुनियाद का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सेठ इफ्तिखार की जानिब से 150 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। ख्वाजा सलमान रफीक और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इमारत के संगे बुनियाद का इफ्तिताह किया। कमिश्नर मरियम खान, डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सेहत के बजट 2025-26 में गुज़श्ता सालों की निस्बत 40% ज्यादा इजाफा किया गया है। अस्पतालों में कमी कोताही दूर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसके अलावा पुरानी मशीनरी तब्दील करके नई मशीनरी ला रहे हैं और नए अस्पताल भी तामीर कर रहे हैं। ये एक बहुत आला मिसाल है, एक मशवरा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मरियम की क़यादत में हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं 1 साल से, और हमारा टारगेट है कि चीज़ों को बेहतर करें। इस साल जो बजट हमने दिया है वो 40% पहले से ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा, चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद 2017 से मुसलसल नजरअंदाज होता आ रहा है, जिसका हुकूमत पंजाब को अंदाजा है। ताहम हम बेहतर इलाज की फराहमी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। जल्द आवाम को इलाज से मुताल्लिक मजीद खुशखबरियां सुनाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलाइड अस्पताल के मेन गेट पर रिक्शे में खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश होना अफसोसनाक वाकया है। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। एमरजेंसी में वो खवातीन आती हैं जो उस वक्त आती हैं जब बिल्कुल एंड टाइम पे आती हैं। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल्स की तवज्जो से कि ऐसे जितने भी फैमिली बेस पे खवातीन हैं उनको टाइम पे आना चाहिए, गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में रजिस्टर होना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी तो ऐसे वाकयात नहीं होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मुखय्यर हजरात के ताउन से अस्पताल में बनाई गई 4थी मंजिल और इसमें 60 बेड इजाफे का जायजा लिया। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में लाशों की महफूज मुंतकली मुश्किलात का शिकार। अलाइड अस्पताल 1 के शोबे पोस्टमार्टम में फॉर्मलिन नायाब। डेड बॉडी के अज़ा को महफूज तरीके से फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवाने के लिए फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है। वुड्सा फॉर्मलिन की निजी खरीदारी पर मजबूर हैं। तफसीलात अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 के शोबा पोस्टमार्टम में लाशों की महफूज मुंतकली मुश्किलात का शिकार। पोस्टमार्टम शोबा में फार्मलिन नायाब। डेड बॉडी के अज़ा को महफूज तरीके से फोरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवाने के लिए फार्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अलाइड अस्पताल 1 के शोबा पोस्टमार्टम फार्मलिन वुड्सा प्राइवेट खरीदने पर मजबूर है। माहाना 40 से जायद डेड बॉडीज के अलाइड अस्पताल 1 में पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। शोबा पोस्टमार्टम अमला का कहना था कि अलाइड अस्पताल इंतजामिया को मुतअद्दिद बार फार्मलिन की फराहमी के लिए राब्ता कर चुके हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही।
فرم لین مارکیٹ میں 1 کلو 700 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ چریوٹ شہر کے مسائل کے حل کے لیے تاجر تنظیموں کی بڑی بیٹھک، شہر کے مسائل پر تفصیلی گفتگو، لوڈر رکشہ ڈرائیورز کا بھی ساتھ دینے کا اعلان، ضلع کونسل چوک میں لوڈر رکشہ ڈرائیورز کا احتجاج۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فیصل آباد میں لوڈر رکشہ ڈرائیوروں کا صبر جواب دے گیا۔ لوڈر رکشہ ڈرائیوروں کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج، ڈرائیورز پھٹ پڑے، کہتے ہیں ٹریفک پولیس سریا لوڈ کرنے پر 2000 کا چلان کرتی ہے، پولیس کو بھی ہزاروں روپے دینا پڑتے ہیں۔ احتجاجی رکشہ ڈرائیورز کی دہائیاں، بولے ہمارا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ سر پریشانی یہ ہے، ہم ماڑے بندے ہیں، 10,000 12,000 روپے کا پرچہ دیتے ہیں، ہمارے گھر کی روٹی جو سی ہے وہ ہم نے کمانی ہے تو کھانی ہے، باقاعدہ ہمارے پہ رحم کیا جائے، کرم کیا جائے۔ جی یہ پولیس والے ٹریفک والے اگے چلان کر دیں 200-400 کا، کوئی رولا نہیں، ہوں یہ کرتے ہیں پرچہ دے کے پولیس والے کے حوالے 24,000 25,000 روپے تو تھلے گل نہیں کرتے، ہاتھ کھاڑی کھولن دے لادا پیسے۔ چنوٹ شہر کے مسائل کے حل کے لیے 20 تنظیموں نے سر جوڑ لیے، تمام ملی تنظیموں کے نمائندوں کی شرکت، کنوینر ڈاکٹر علی امین، رضوان الحق، اقبال حسین اور دیگر شریک ہوئے، چودھری خالد، بدر ایڈوکیٹ، حاجی سرفراز کی خصوصی شرکت۔ عوامی محاذ کے اجلاس میں شہر کے مسائل پر گفتگو کی گئی، تنظیموں کا کہنا تھا کہ ٹراما سینٹر، سوشل سیکورٹی اسپتال کا قیام ضروری ہے۔ جی چنوٹ ضلع کی آبادی اس وقت تقریباً 15 لاکھ کے قریب ہے، ہمارے مسائل آج بھی صفائی، صحت، تعلیم کے حوالے سے ہیں۔ پورا شہر جو ہے ابھی بھی بارش ہوتی ہے تو تقریباً 4-4 فٹ پانی 2-4 دن کھڑا کر رہتا ہے، کوئی سیوریج کا انتظام نہیں ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ مزدوروں اور رکشہ ڈرائیورز کے مسائل کو اجاگر کیا جائے۔ ڈاکٹر علی امین کا کہنا تھا کہ کوشش ہے سب تنظیمیں مل کر شہر کے تمام مسائل کو حل کرنے آئیں۔